हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग के अंदर रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम परीक्षण का टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखो, रीजनिंग के अंदर हम टॉपिक करें रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम परीक्षण। अब ये क्रम परीक्षण किस चीज़ का हो सकता है? जैसे कोई पंक्ति है ना। अब मान लीजिए, जैसे कोई पंक्ति हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। फिर ऐसे कोई पंक्ति है ना। अब इसमें मान लीजिए 5 स्टूडेंट हैं। अब मान लीजिए ये ए स्टूडेंट है। अब इसका इधर ये लेफ्ट और इधर राइट। तो लेफ्ट से जैसे ये हो गया, तीसरे स्थान हो गया, है ना। इसी राइट से स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा राइट से हो गया। अगर 6 होते है ना, ये 7 हो सकते थे। तो ऐसे अलग अलग है ना। तो हम देखेंगे कि बाएं छोर से कौन सा क्रम है और दाएं छोर से कौन सा क्रम है ना। ऐसे हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ऐसे वर्टिकल हो सकती थी लाइन, है ना। है ना। अब जैसे यहाँ पर हो सकता है, ये मान लो ये है। अब ये क्या हो जाएगा, ये टॉप हो जाएगा और ये बॉटम हो जाएगा। टॉप और बॉटम से तो यहाँ से ये 3 नंबर पर हो जाएगा और यहाँ से देखेंगे एक तो ये 4 नंबर पर हो जाएगा ना। तो ये लेफ्ट और राइट से हो सकता है, टॉप बॉटम से हो सकता है और ऊपर नीचे से हो सकता है, आगे पीछे से, है ना। अलग अलग तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि पहले टाइप 1 देखेंगे, है ना। इसमें क्या देखेंगे कि एक छोर से स्थान प्लस दूसरी छोर से स्थान बराबर क्या होगा, कुल +1 होगा। यानी किसी भी, है ना, जैसे ए बी कोई भी है ना, उसका उसके दोनों छोरों से, है ना, उसका क्रम है, उन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो वो जो कुल होगा उससे एक अधिक होगा। या ये बोल सकते हैं कि दोनों छोरों से, है ना, जैसे लेफ्ट और राइट है, इन दोनों को ऐड करके -1 कर दे तो कुल के बराबर आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से अपना इसके अंदर देखेंगे। अब जैसे हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल में तो क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट वो क्या होगा, टोटल +1 होगा। या ये बोल सकते हैं कि लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दे तो क्या हो जाएगा, टोटल के बराबर आ जाएगा। वैसे ये वर्टिकल में क्या हो जाएगा, टॉप प्लस बॉटम होगा, वो क्या होगा, टोटल से एक अधिक होगा। या कह सकते हैं कि टॉप और बॉटम से जो क्रम है उनको ऐड करके -1 कर दे तो टोटल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू समझिए, है ना, कि एक पंक्ति में आयुष का बाईं छोर से यानी लेफ्ट छोर, है ना, वहां से देखेंगे। लेफ्ट, है ना, लेफ्ट यानी बाएं छोर से 12वां स्थान है, वह दाएं ओर से 18वां स्थान है। ठीक है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? इन ए रो आयुष इज 12th फ्रॉम लेफ्ट एंड 18th फ्रॉम राइट, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो। तो इसमें क्या है, जैसे ये कोई पंक्ति है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई आयुष ये है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि आयुष का नाम बाएं छोर से यानी लेफ्ट छोर है उससे तो 12वां, और दाएं छोर यानी राइट से, है ना, वो क्या 18वां स्थान है। तो पंक्ति में कुल यानी ये, है ना, यहाँ से लेफ्ट का तो कितना है, 12वां स्थान है लेफ्ट से तो, और राइट से यानी दाएं छोर से, है ना, वो कितना स्थान है, वो 18वां है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि लेफ्ट प्लस राइट दोनों छोर से जो क्रम है उनका उनका योग करने पर क्या आएगा, जो टोटल +1 आएगा। या ये बोल सकते हैं जो टोटल होगा वो क्या होगा, वो लेफ्ट प्लस राइट -1, है ना। यानी कि यहाँ लेफ्ट से कितना है, 12वां है, ठीक है, और राइट से कितना है, 18वां। दोनों को जोड़ो और उसमें से क्या करो, -1 करो। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 30 -1, तो ये क्या हुआ, 29। 29 क्या है, इसमें क्या टोटल यानी कुल छात्र है। ठीक है, फिर इसी तरह अपन
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके अंदर देखो, टाइप सेकंड देखेंगे ना, तो टाइप सेकंड क्या है? परस्पर स्थान बदलने पर। तो इसमें क्या हुआ कि छात्राओं की एक पंक्ति में नेहा, एन है ना, एन नाम दे नेहा ना, बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, ठीक है। इसी पंक्ति में प्रिया है ना, ये नाम दे दिया, ठीक है, दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। यदि दोनों छात्राएं परस्पर स्थान बदल ले तो नेहा बाएं छोर से 25वें स्थान है ना पर हो जाएगी। तो पंक्ति में कुल कितने छात्राएं हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, परस्पर स्थान बदल लिया, यानी इसका मतलब है कि कोई पंक्ति मान लीजिए, ठीक है। पहले बोल रहा है कि नेहा है वो बाएं छोर से 15 स्थान पर है, ठीक है। यहाँ पर एन है, ये बाएं छोर से कितना है, 15 स्थान पर है, ठीक है। इसी पंक्ति में जो प्रिया है वो दाएं छोर से है ना 10वें स्थान पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्रिया वो क्या है, वो दाएं छोर से 10वें स्थान पर है, ठीक है। ये तो क्या है, फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में क्या आएगा, सेकंड कंडीशन है, उसमें क्या हुआ, अगर वो परस्पर स्थान बदल दिया है ना, तो परस्पर स्थान बदल दिया इसका मतलब क्या हुआ, अब है ना, अब जो है ना प्रिया होगी वो हो जाएगी बाएं छोर से क्या 15वें स्थान पर, और जो नेहा है ना वो क्या हो जाएगी, वो दाएं छोर से 10वें स्थान पर हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है कि परस्पर स्थान बदल ले तो नेहा बाएं छोर से 25वें हो जाएगी। नेहा ये क्या हो जाएगी, ये सेकंड कंडीशन में ना, यहाँ पर ये नेहा कितनी हो गई, ये बाएं छोर से 25वें है ना, ठीक है। तो पंक्ति में कुल छात्राएं कितनी है, तो अपन ये नेहा है ना, इस नेहा से यहाँ से देख लेंगे। तो ये है ना, ये इसका लेफ्ट हो गया, लेफ्ट से है ना क्रम, और ये राइट से। तो अपन जानते हैं कि जो टोटल होगा वो क्या क्या होगा, वो होगा लेफ्ट से क्रम प्लस राइट से क्रम और -1 कर दूँ, है ना। यानी कि यहाँ से कितना हुआ, 25वां क्रम हुआ, ठीक है, प्लस राइट में कितना 10वां, -1 कर दो, ठीक है। तो कितने हुए, है ना। तो कुल विद्यार्थी कितने हुए इसके अंदर, इसके अंदर कुल विद्यार्थी है ना 34 हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कि छात्रों की एक पंक्ति में नीरज आगे से 18वां, तो उसी पंक्ति में राजू है ना, नीरज को नाम दे दिया, ठीक है। और उसी पंक्ति में जो राजू है आर है ना, वो पीछे से 21वां है। यदि दोनों को परस्पर स्थान है ना बदल दे तो नीरज आगे से 42वां हो जाएगा। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी, वही है कि पहले क्या हुआ, जो नीरज नीरज था वो है ना आगे से, इधर से आगे से ना, आगे से क्या था 18वां था, ठीक है। और उसी पंक्ति में जो राजू है वो पीछे से कितना था 21वां, ठीक है। यदि इनको ये क्या है, ये कंडीशन फर्स्ट है, ठीक है। अब कंडीशन है ना सेकंड में क्या हुआ, इनको परस्पर बदल दिया, यानी अब क्या हुआ, एन की जगह क्या आर हो जाएगा और वो एन हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आर है ना, ये बाएं से यानी आगे से क्या हो जाएगा 18वां, और एन है ना वो पीछे से क्या हो जाएगा 21वां, ठीक है। तो ये बोल रहा कि बदलने पर क्या हो, नीरज आगे से यहाँ से क्या हो जाएगा, आगे से 42वां, ठीक है, हो जाएगा। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है, तो कुल कैसे होगा, यानी जो टोटल पंक्ति में होगा ना वो कितना होंगे, वो किसी भी एक का ना आगे और पीछे क्रम जोड़ के उसे -1 कर दो, यानी कि 42 प्लस 21, इसका आगे का क्रम और पीछे का क्रम दोनों को जोड़ो और -1 कर दो, ठीक है। तो ये कितना हुआ, ठीक है। तो ये टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे इस पंक्ति में।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टाइप थर्ड देखिए। ये क्या हो रहा है कि जब पर्सन में दोनों के बीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि जब पर्सन में दोनों के बीच यानी मध्य में छात्र दिए हो, तो इसमें क्या होगा, इसमें ध्यान रखना दो कंडीशन होगी कि एक तो होगा मैक्स आंसर आएगा। तो मैक्स तो क्या होगा, होगा तब है ना, टोटल क्या होंगे, वो है ना, वो आगे आगे का क्रम होगा प्लस मध्य और प्लस पीछे का क्रम है ना, इन तीनों का योग हो जाएगा। ठीक है। और कंडीशन जो सेकंड है वो क्या है, जब मिनिमम, ये तो मैक्स का था और ये मिनिमम, मिनिमम में क्या होगा, मिनिमम कब होगा, जब मध्य वालों की संख्या वो लेस देन इक्वल होगी छोटी संख्या के में -2 करने पर, है ना, यानी छोटी संख्या से दो कम है ना, उस उससे अधिक नहीं होगी, उसके बराबर या कम होगी, है ना। तब जो है ना टोटल जो मिनिमम आएगा वो क्या आएगा, वो टोटल मैक्स है ना, उसमें से क्या करो, मध्य की संख्या का दुगुना करके +2 करके है ना, उसको माइनस कर दो। या फिर क्या करो, जो टोटल है ना मिनिमम का वो क्या होगा, आगे प्लस पीछे इन दोनों को जोड़ो, है ना, उनके क्रम को, और माइनस मध्य और -2। ठीक है, ये कर लो। या फिर यहाँ से मध्य निकालना हो तो मध्य कैसे निकालोगे, आगे प्लस पीछे इन दोनों को जोड़ो। ठीक है, और -2 करो और माइनस टोटल मिनिमम कर दो। ठीक है, तो मध्य की आ जाएगी। ठीक है। अब ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई पंक्ति है। ठीक है। अब मान लीजिए इसके अंदर, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि छात्रों की एक पंक्ति में अजय है ना, ये नाम दिया अजय है ना, आगे से 8वें स्थान पर है। इसी पंक्ति में भरत है ना, यानी बी है ना, वो क्या है, पीछे से है ना 13वें स्थान पर है। तो यदि इन दोनों के मध्य 5 छात्र हो तो पंक्ति में कुल कितने होंगे, यानी मान लो या तो जैसे ए है, ठीक है, और दूसरा क्या है जैसे बी है, तो या तो वो इस तरीके से हो जाएंगे, तो इसका आगे से क्रम हो जाएगा, इसका पीछे से क्रम हो जाएगा, और ये बीच में मध्य आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तब तो यहाँ पर क्या जाएगा, टोटल मैक्स हो जाएगा। और टोटल मिनिमम कब आएगा, जब मान लीजिए ये है ना पंक्ति है, इसमें है ना ए तो है ना इधर से है ना, ए तो यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, और बी है ना वो इधर आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये बाईं तरफ से या दाईं तरफ से, और ये पीछे मध्य। ठीक है, तो तब क्या होगा, तब यहाँ मिनिमम होगा टोटल, है ना। तो ये होता है, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम वाले ना, ये दो कंडीशन तब आती है। ये फर्स्ट है ना, यहाँ पर तो क्या होगा, मैक्स होगा, है ना, और यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम होगा, है ना। अब जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो कि छात्रों की एक पंक्ति में अजय आगे से 8वां स्थान है, और इसी पंक्ति में भरत पीछे से 13वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के मध्य 5 छात्र है हो तो पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे। अब देखो इसमें ऑप्शन से देखना पड़ेगा। अगर इसमें टोटल जो कुल है ना, अगर आप इसमें मैक्स वैल्यू देखें इसकी, तब तो क्या होगा, आगे का क्रम प्लस पीछे से का क्रम और प्लस मध्य, है ना, तीनों का ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी आगे मध्य और पीछे, है ना, तीनों का ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, आगे से क्या है, जैसे एक की दे रखा है वो तो आगे से दे रखा है, ठीक है, अजय वो तो है ना, वो तो क्या आगे से 8 हुआ। ठीक है, और भरत पीछे से 13 है, और है ना, तो 13 हो गया, और प्लस दोनों के मध्य कितने हैं, 5, 5 मध्य हुए। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, जो 26 हो गया। ठीक है, तो एक तो हो गया। तो ये तो कब होगा, जैसे मान लीजिए ऐसे पंक्ति है, यहाँ पर ये ए है ना अजय, वो क्या है, वो आगे से 8वें स्थान पर है। ठीक है, और यहाँ पर बी है, वो क्या है, वो पीछे से 13वें स्थान पर है। ठीक है, और मध्य में यहाँ पर क्या है, 5 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, है ना, यहाँ से 26 हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा मिनिमम में क्या होगा, टोटल मिनिमम, मिनिमम कब आएंगे, तो टोटल मिनिमम निकालना है तो दो तरीके, या तो क्या करो, मैक्स निकाला हुआ अपने पास, ठीक है, उसमें से मध्य का डबल करके +2 करके वो घटा दो, या फिर आप है ना टोटल मिनिमम कैसे निकाल सके, आगे और पीछे दोनों को जोड़ो
और माइनस मत करो और -2 कर दो, है ना, कैसे निकाल लो, ठीक है। यहाँ पर अपने पास टोटल मैक्स आ रखा है, तो मैक्स कितना है, 26 है। 26 में से माइनस क्या करो, जो मध्य है, मध्य कितना है, मध्य में कितने, 5 है, इस 5 को 2 से गुणा करो, ठीक है, और +2 करके वो इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। यानी 26 माइनस कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो ये कितना आ गया, है ना, 14 आ गया। तो ये क्या हुआ, ये टोटल मिनिमम आ गया। तो ये तो क्या हुआ, ऊपर वाला, तो ये तो क्या मैक्स की वैल्यू थी, और ये मिनिमम, मिनिमम में क्या हुआ, जैसे ये ए का इधर आ गया ना, यहाँ से, ठीक है, और ये जो बी था वो इधर से आ गया बी, और बीच में क्या हो गया, 5 हो गए, ठीक है। तो इधर क्या हुआ इसमें, ये है ना मध्य का ना, ये जब आप बाएं से दाएं गए और दाएं से बाएं आए, है ना, तो दोनों में 2 बार कैलकुलेट हो गए, एक तो मध्य, इसलिए एक, है ना, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, ये जो दोनों खुद है ना, ये भी 2 बार कैलकुलेट हो गए, है ना, एक ये और एक है, इसलिए, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, या तो जो मैक्स वाला है, मैक्स वाले में तो यहाँ से यहाँ पर जाएगा ना, डबल होगा, तो इसलिए मध्य का डबल करके, है ना, फिर +2 है ना, ये दोनों भी 2 हो गए ना, इसलिए इनको जोड़ करके माइनस किया, या फिर आप इसमें निकाल सकते थे, टोटल मिनिमम, है ना, वो कैसे कर सकते थे, कि आगे, है ना, प्लस पीछे, पीछे माइनस मध्य और -2, है ना। आगे से क्रम जो है ना, एक जो अजय है उसका तो आगे से क्रम कितना है, 8 हुआ, प्लस जो भरत का पीछे से क्रम क्या है, दूसरा है, उसका क्या है, 13वां, ठीक है, और माइनस मध्य, इन दोनों के मध्य कितना है, 5 है, और -2, है ना, तो भी कितना हुआ, वो 14 आ गए। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो या इस तरीके से निकाल सकते हो, है ना। तो ये तो क्या आ गया, ये तो मैक्स वाला आ गया वैल्यू, और ये दोनों क्या है, ये मिनिमम वाली है, तो ये मिनिमम वाली वैल्यू है, ये मैक्स वाली वैल्यू है, ठीक है। तो ये 2 तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते थे इसको, ना। तो इसमें ये -5 और -2 क्यों हुआ, क्योंकि जब इन दोनों करोगे ना, तो ये डबल बार हो गया एक तो, और ये खुद ए और बी है ना, ये भी कैलकुलेट हो गए 2 बार, तो इसलिए ना ए और बी है ना, यानी 1 और 1, ये 2 तो इसलिए माइनस हुआ, और ये मध्य इसलिए है ना माइनस हुआ 5, ठीक है। तो इस तरीके से है ना, ये क्वेश्चन है ना हम सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें देखिए आप, कि पंक्ति में अभय है ना आगे से 6वें स्थान पर, है ना, स्थान पर, तथा भानु है ना पीछे से 18वें स्थान पर है, और इन दोनों के बीच में क्या है, 5 छात्र है। तो पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं, तो वही है, यहाँ पर अगर मध्य में 5 है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखिए, इसमें क्या है, कि जो मध्य में है ना, जो 5 है, वो जो छोटी संख्या क्या कौन सी है, ये 6 है आगे से, और पीछे वाली तो क्या है, 18 है, ठीक है। तो वो छोटी संख्या है ना, उसमें से -2 करो, यानी 6 -2 है ना, वो कितना है, 4 है, तो 4 है ना, तो वो क्या है, जो ये मध्य 5 है ना, ये 4 से क्या है, अधिक है, अधिक है, तो अधिक है, तो इसलिए क्या होगा, इसमें एक ही आंसर होगा, इसलिए ना एक ही आंसर होगा, एक ही आंसर क्या होगा, तो वो भी क्या होगा, मैक्स होगा, यहाँ पर मिनिमम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मिनिमम के लिए है ना, जो मध्य वाली संख्या होती है वो क्या होना चाहिए, वो लेस देन इक्वल होनी चाहिए, यानी कि इस छोटी संख्या में -2 करने के बाद है ना, ये जो मध्य वाली संख्या है ये छोटी या बराबर आनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर क्या है, अधिक आ रहा है ना, छोटी संख्या को -2 करने के बाद वाली जो वैल्यू आ रही है 4 है, 4 से अधिक आ रहा है, इसलिए मिनिमम नहीं होगा, यह क्या होगा, केवल क्या होगा, यहाँ पर केवल केवल मैक्स होगा, है ना, मैक्सिमम टोटल आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसमें क्या होगा, जो टोटल मैक्स क्या होगा, वो क्या आगे प्लस मध्य प्लस पीछे तीनों को ऐड कर लो, है ना, तो टोटल है ना, वो क्या आएगा, और वो मैक्स ही आएगा केवल, है ना, वो क्या आएगा, आगे से स्थान कौन सा है, एक का आगे से दे रखा 6वां स्थान है, ठीक है, और दूसरे का ना पीछे से दे रखा 18वां स्थान है, ठीक है, दोनों को जोड़ा, प्लस है ना, मध्य की वैल्यू क्या है, और पीछे 5 है ना, तो कैसे देख लो, तीनों का ऐड करना है आपको तो, ना, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या जाएंगे, टोटल आ जाएंगे, ध्यान रखना।
ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर केवल मैक्स आ रहा था ना, क्योंकि पीछे वाले में ना उसमें मिनिमम और मैक्स दोनों आ रहा था, क्योंकि उसमें एक उसमें क्या था, जो मध्य था ना, वो बीच वाली संख्या के माइनस दो दो करने पर जो वैल्यू आती उससे क्या था, छोटा था। यहाँ पर मध्य में 5 था, तो छोटी वाली संख्या कितनी थी, यहाँ पर 8, 8 में से 2 माइनस करो तो 6, जो 6 है ना, 6 से जो 5 है वो क्या है, लेस देन है। इसलिए यहाँ पर मैक्स और मिनिमम है ना, दोनों वैल्यू आएगी टोटल की। तो इस वाले में है ना, ये है ना 5 4 से क्या बड़ा है, अधिक है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, केवल मैक्स आएगा, मिनिमम नहीं आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, इसमें टाइप, आप देखो, है ना, इसमें क्या आएगा कि जब कुल छात्रों की पंक्ति में एक ओर से स्थान देकर दूसरी ओर से पूछे, तो इसमें क्या होता है, अपन जानते हैं कि जो लेफ्ट है ना, यानी लेफ्ट से जो स्थान होता है प्लस राइट से जो स्थान होता है ना, ये क्रम होता है ना, इन दोनों को जोड़ने पर क्या टोटल से एक अधिक आता है ना। तो यहाँ से अगर लेफ्ट निकालना है तो आप क्या करोगे, जैसे लेफ्ट चाहिए आपको, तो आप टोटल है ना +1, उसमें से राइट घटा दो, यानी टोटल से ना एक अधिक है उसमें से राइट घटा दो, और राइट चाहिए है ना, यानी दाई तरफ से क्रम चाहिए, तो वो टोटल से एक अधिक में से लेफ्ट से जो क्रम है वो घटा दो। ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन देखिए, ये 45 छात्रों की पंक्ति में, तो 45 आपका कुल दे रखा है, ठीक है, कि पंक्ति में विशाखा बाएं छोर से है ना, क्या है, 25 हुई है, तो उसका दाएं छोर से कौन सा स्थान होगा। तो आपको पता है कि राइट से निकालना है, तो क्या टोटल +1, उसमें से क्या करो, माइनस लेफ्ट कर दो, क्योंकि बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों से है ना, लेफ्ट और राइट से जो क्रम होता है, उन दोनों का जो कुल होता है वो टोटल से एक अधिक होता है ना। तो इसलिए राइट होगा वो क्या होगा, यानी कि दाएं से जो क्रम है, दाएं छोर से है ना स्थान, दाएं से जो स्थान है वो क्या होगा, वो टोटल है ना +1 में से लेफ्ट का स्थान निकालो। ठीक है। तो टोटल कितना है, टोटल आपको दे रखा कितना है, ये दे रखा 45। ठीक है। और +1, और इसमें से माइनस क्या करो, लेफ्ट बाएं छोर से कितना है, 25वां है। ठीक है। तो माइनस करो, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको पूछ रहा है कि दाएं छोर से कौन सा स्थान है, तो क्या जाएगा, 21वां स्थान आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, कि 40 जो छात्र हैं है ना, 40 छात्रों की पंक्ति में कोमल है ना के आगे से 10वें स्थान पर है, ठीक है, और राधा आ रहा है वो पीछे से है ना 70वें स्थान पर, इन दोनों के मध्य कितने छात्र हैं। तो मध्य, मध्य क्या होता है, वही अगर मध्य क्या होता है कि जो टोटल होता है उसमें से दो तरीके से निकाल सकते हैं, तो टोटल है उसमें से कोमल का ना आगे से और राधा का पीछे से है ना, ये माइनस कर दो। ठीक है। दोनों को ना ऐड करके माइनस कर दो, या दोनों का ना ऐसे माइनस कर दिया। ठीक है, या तो ये हो सकता है, या दूसरा क्या है कि राधा का ना आगे से प्लस कोमल का आगे से जो क्रम है उन दोनों को जोड़ो और -2 करो, और वो टोटल मिनिमम है ना, यानी जो है ना ये मिनिमम होगा ना 40 वाला, ये माइनस करो। तो दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो ऐसे निकाल दो या फिर ऐसे निकाल दो, दोनों तरीका है। तो एक तो या तो अपन कैसे निकाल सकते हैं कि जो मध्य का है वो क्या होगा, जो टोटल दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से ना जो कोमल के का क्रम है वो तो आगे से, ठीक है, और माइनस जो राधा है, राधा का भी, राधा क्या पीछे से जो क्रम है वो दोनों माइनस कर दो, यानी टोटल क्या होता है वो राधा का आगे से और है ना क्रम, और इसका कोमल का आगे से क्रम प्लस राधा का पीछे से क्रम, और प्लस मध्य का वो टोटल होता है। तो इसलिए मध्य क्या होगा, टोटल में से कोमल का आगे से क्रम और राधा का पीछे से क्रम, है ना, ये कर दो, यानी टोटल, टोटल कितना है, टोटल 40 है, 40 में से जो कोमल का आगे से क्रम कितना है, 10वां स्थान है। ठीक है। और माइनस राधा का है ना पीछे से स्थान कितना दे रखा है, 17वां स्थान है। ठीक है। यानी 40 माइनस 27, तो ये 13 है ना। तो इसका मतलब मध्य में कितना है, 13। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा आप कैसे निकाल सकते थे, या फिर आप कैसे निकाल सकते थे, या फिर मध्य से आप कैसे निकाल सकते थे, ये जो राधा है
उसका आगे का क्रम है ना, आगे से क्रम, ठीक है, प्लस जो कोमल है ना, उसका पीछे से क्रम, क्रम, ठीक है, और -2, और माइनस क्या, टोटल, टोटल कौन सा होता है, मिनिमम, और ये यहाँ पर दिया हुआ क्या है, ये मिनिमम ही है ना। इसका दो तरीके से हो सकता है, या तो ऐसे है, अब कह रहा है ये पंक्ति है ना, कोमल का आगे से क्या है, 10वां स्थान है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, उसका 10वां स्थान है, ठीक है, दूसरा, और राधा का पीछे से 17 है ना, स्थान है, ठीक है, तो इसके मध्य कितनी है, ठीक है, तो इसका तो कितना है, 10वां स्थान आगे से, और राधा का पीछे से कितना है, 17वां स्थान है, ठीक है, यहाँ पर राधा की, इसका है ना, इसका पीछे से क्या है, 17वां स्थान है, ठीक है, और मध्य, अब मध्य का पूछ रहा है, और टोटल आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो अब टोटल क्या होगा, राधा का, इसका कोमल का आगे से है ना क्रम, और राधा का पीछे से क्रम, और प्लस मध्य, वो टोटल के बराबर, तो टोटल निकालना है, तो क्या करो, इसे माइनस कर दो, कोमल का आगे से वो क्रम, और राधा का पीछे से क्रम, है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 40, माइनस क्या करो, -10 और -17, तो ये कितना हो जाएगा, इसको माइनस करोगे तो 13 जाएगा, ठीक है, तो 13 मध्य में आ गया, तो एक तो ये हो गया, इस तरीके से। दूसरा, आप इसी को कैसे निकाल लो, ये कोमल ये है ना, और राधा आ रहा है, ठीक है, अब क्या है, ये जो कोमल है, इसका तो इधर से पीछे से क्रम निकाल लो, ठीक है ना, और राधा है, इसका आगे से निकालो क्रम, ठीक है, तब क्या होगा, तब ये है ना, ये कंडीशन आ जाएगी, और ये मध्य वाले यहाँ से आ जाएंगे, है ना, इनके मध्य ही आ जाएंगे, ठीक है, अब इसमें क्या है, ये मध्य वाले डबल बार हो गए ना कैलकुलेट, और ये खुद भी, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, राधा का आगे, अगर आगे से क्रम करते हो और कोमल का पीछे से क्रम करते हो, इसमें -2 होगा और माइनस टोटल होगा, तब मध्य का आएगा यहाँ पर, है ना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसका ना आगे से क्रम निकालना है, तो आप क्या करो, कि दोनों का आगे और पीछे से जो क्रम होता है वो टोटल से एक अधिक होता है ना, ठीक है, तो टोटल कितना है, 40 है, ठीक है, तो इसका आगे और पीछे से क्रम देखेंगे ना हम, तो फिर अपन है ना, इसकी जगह वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आप क्या करोगे, टोटल प्लस 1 होता है, 40 + 1 है ना, यानी 41 है, तो 41 में से 17 घटा दो, एक के लिए तो, है ना, और एक के लिए ना 41 में से 10 घटा दो, ठीक है, तो 41 में से ना, कोमल की बात करें, तो 41 में से क्या करो, 41 में 10 कर दो, तो ये तो कितना जाएगा, 31 आ जाएगा, ठीक है, और ये है ना, राधा क्या है, 41 में से कितना माइनस हुआ, 17 माइनस हुआ, ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये 24 आ जाएगा, ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ो और -2 कर दो, और माइनस क्या, टोटल जो मिनिमम क्या है वो 40, वो माइनस कर दो, ठीक है, तो इसमें से आप देखो 24, है ना, तो यहाँ पर आप देखो इनका, तो आपको मध्य का कितना आ जाएगा यहाँ पर, 24 है ना, +31, इन दोनों को जोड़ दो, तो कितना आया, तो कोई वैल्यू आ जाएगी कितनी, 13 आ जाएगी, इनको जोड़ के ना यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगी, 13, ये क्या है, मध्य की वैल्यू है, तो यहाँ से भी 13 आ रहा था और यहाँ से भी, तो दो तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है, ये मध्य वाली वैल्यू है ना, तो इस तरीके से देखते हैं। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 5 है ना, ये देखिए, ये अगर है ना वह, एवं, तथा, पर, परंतु, किंतु या ये, तो ये फर्स्ट के लिए आएगा, यानी इसके लिए आएगा, फर्स्ट के लिए, है ना, ठीक है, यानी फर्स्ट व्यक्ति के लिए,
और जो जो कि जिसका है, तो ये किसके लिए आएगा? ये इस सेकंड है ना, सेकंड पर्सन के लिए आएगा, ध्यान रखना। ये दो दिए हुए हैं ना, तो दूसरे के लिए आएगा, ठीक है। ये दूसरे के लिए आएगा और ये शब्द है ना पहले व्यक्ति के लिए आएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझो। ये 35 छात्रों की पंक्ति है ना, यानी टोटल कितने हैं? 35 छात्र हैं की पंक्ति में। अनुज है ना, यानी ये है अनुज दीपक के, है ना, डी है दीपक, मान लो डी, दीपक के दाएं पांचवा है, ठीक है। वह दाएं छोर से, वह, तो वह किस लिए आया? स्पष्ट पर्सन के लिए आया, ठीक है, पहले के लिए वह मतलब हो रहा है ना वह, यानी कि अनुज है ना, वह दाएं छोर से है ना 17वां है, तो दीपक है यानी डी है ना का बाएं छोर से कौन सा स्थान? अब यहाँ पर देखिए, ये 35 छात्र है, ठीक है, पंक्ति में है ना अनुज है, ये अनुज है, ठीक है। अनुज दीपक के दाएं पांचवा है, ठीक है, यानी यहाँ पर दीपक था डी, ठीक है, उसके दाएं है ना, दाएं पांचवा है, ठीक है। दाएं पांचवा का कौन है? अनुज है, ठीक है। अनुज दीपक के दाएं पांचवा है, वह दाएं छोर से 17वां है। और जो है ना ये है ना अनुज, वो क्या है? दाएं छोर से, कौन सा क्रम है इसका? इधर से दाएं से, दाएं छोर से 17वां है, ठीक है, 17वां क्रम है, ठीक है। तो अब क्या हुआ? तो पूछ रहा है दीपक का बाएं छोर से, यानी इसका ना बाएं छोर से क्रम बताओ। तो अब यहाँ पर देखिए, ये है ना इसका दाएं छोर से क्रम कौन सा है? इसका दाएं छोर से 5 + 17, यानी कितना हुआ? 22, 22वां आ गया। 22वां कौन सा है? ये दाएं से है ना, दाएं से 22वां, ठीक है। अब दाएं से 22वां है, तो बाएं से कितना आएगा? तो अपने को पता है कि जो लेफ्ट से जो क्रम है प्लस राइट से जो क्रम होता है ना, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये अपन दीपक, हाँ दीपक डी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका है ना लेफ्ट से जो क्रम है प्लस राइट से जो क्रम है, यानी बाएं से जो क्रम है दाएं से क्रम है ना, वो क्या होता है? वो है ना टोटल से एक अधिक आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका लेफ्ट का क्रम पूछ रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? टोटल, है ना, टोटल +1 और माइनस राइट कर दो, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ? टोटल कितना है? टोटल 35 है, तो 35 + 1 में से क्या करो? राइट वाला माइनस कर दो, 22 माइनस कर दो, है ना, ठीक है। तो ये हो गया 36 - 22, ये कितना हुआ? ठीक है, तो ये 14 हुआ ना। तो ये क्या हुआ? ये लेफ्ट यानी बाएं से क्रम है, बाएं से स्थान है ना, ठीक है, स्थान किसका? डी का, है ना, दीपक का, ठीक है। तो इस तरीके से अपन है ना इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके अंदर इस 27 छात्राओं की पंक्ति में मनीषा एम है ना, वो हेमा एच के बाएं होती है, ठीक है। जो कि अब जो कि होता है ना ये द्वितीय इसके लिए आएगा, हेमा के लिए आएगा, ठीक है, एच के लिए। जो कि बाएं छोर से 11वीं है, तो मनीषा का ना, मनीषा ने एम का ना दाएं छोर से स्थान है ना कौन सा है? अब देखिए पहले क्या है, 27 कुल छात्र है, ठीक है, ये पंक्ति है, उसमें मनीषा ना एम, वो हेमा, हेमा के बाएं होती है, ठीक है। यानी कि जो मनीषा एम है ना, वो क्या है? हेमा एच है, ये बाएं होती है। इधर से क्या है? ये इस तरफ क्या है? होती है, ठीक है। जो कि जो कि मतलब ये हेमा एच है ना, ये बाएं छोर से, यानी इधर से बाएं छोर से है ना, बाएं छोर से 11वीं है, यहाँ पर 11वीं है, ठीक है। तो मनीषा का दाएं छोर से स्थान, यानी एम है ना इसका, इसका दाएं छोर से क्रम चाहिए अपने को। अब देखिए अगर ये बाएं से यहाँ पर है ना एच है ना, वो क्या 11वें स्थान पर है, और यहाँ से ये 4, ये इधर है 4 एम,
यानी वो 4 वहाँ पर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये है ना m है ना, वो क्या हुई यहाँ से, अगर ये बाईं से 11वें स्थान पर, तो ये 4 कम हो जाएगी, यानी ये कितनी हो जाएगी, 11, 11 - 4 है ना, यानी 7वें स्थान पर हो जाएगी। 7वां स्थान आ गया किधर, बाएं छोर से, तो इसका बाएं छोर से कितना हुआ, 7वां स्थान, ठीक है। तो पूछ रहा है किससे, तो इसका दाएं छोर से स्थान बताओ, ठीक है। तो दाएं छोर से अपन जानते हैं लेफ्ट प्लस राइट, यानी कि लेफ्ट से क्रम प्लस राइट से क्रम, ये क्या होता है, ये टोटल +1 होता है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, राइट से क्रम चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल है ना, +1 माइनस क्या आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल कितना आया, टोटल कितनी थी, 27 छात्र हैं, ठीक है, +1 और माइनस क्या करो, लेफ्ट का, लेफ्ट से इसका कितना हुआ, यहाँ से मनीषा की बात करें ना, एक ही व्यक्ति का लेफ्ट और राइट से क्रम देखे, तो यहाँ से कितना हुआ इसका 7, ठीक है। ये कितना हुआ, दाएं तरफ से 21वां क्रम आ गया इसका, ठीक है। तो दाएं से है ना, तो m का दाएं से स्थान है या क्रम है ना, वो क्या है, वो 21वां आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि छात्रों की एक पंक्ति में राजू आर है ना, राजू बाएं से 10वां है, ठीक है, और गौतम ये ना, वो है ना दाएं से 16वां है, ठीक है। यदि दोनों के मध्य पंक्ति में 1/3 क्या है, छात्र है, तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है, मान लीजिए कोई पंक्ति है, ठीक है, इस पंक्ति में है ना राजू है ना, वो बाएं से 10वां है, ठीक है, जैसे राजू है वो बाएं से कितना है, 10वां है, ठीक है। और गौतम है वो क्या है, जी वो क्या है, वो दाएं से, इधर दाएं से कितना है, 16वां है, ठीक है। यदि दोनों के मध्य, यहाँ पर मध्य है, ठीक है, पंक्ति में क्या है, 1/3 छात्र है, ठीक है। तो दोनों, तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ 1/3 छात्र है, इसका मतलब अगर कुल छात्र 3 है, तो मध्य में क्या है, 1 है, और मध्य में 1 है 3 में से, तो बाकी दोनों साइडों का योग है वो 2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि दाएं से है ना, जो क्रम होगा इसका, ठीक है, तो दाएं और बाएं बाएं का देखो, तो दाएं से प्लस है ना, जो बाएं से स्टूडेंट है, उन दोनों का योग देखो, वो क्या है यहाँ, तो दाएं से राजू कितना 10, और बाएं से ये क्या है, गौतम कितना है 16, तो कितना है ना, ये 10 है और वो 16 हो गए, तो 26 हो गए, नहीं 26 है वो दाएं और बाएं के, और वो किसके बराबर है, रेशियो में बात करें, तो यहाँ पर है ना दाएं और बाएं का जो टोटल है वो 2 के बराबर है, ध्यान रखना, है ना, वो तो 2 के बराबर हो गया, और जो मध्य का है वो क्या है, और मध्य वाले हैं वो एक, नहीं 2 रेशियो 1 है ना, एक इनकी वैल्यू है ना, ठीक है। तो 2 अनुपात 1 है, और कुल है वो क्या जाएगा, वो 3 है, वो क्या कुल है, कुल के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें, या आपको ना ये दाएं और बाएं का योग है, ये 26 है, वो किसके बराबर हो गया, वो 2 के बराबर हो गया, ठीक है। तो अगर अब मध्य का चाहिए, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर मध्य का चाहिए तो क्या करो, 1 से करो, और अगर कुल चाहिए, तो ये 26 है वो किसके, 2 के बराबर है, तो कुल किसके बराबर है, 3 के बराबर है, ठीक है। तो ये मध्य में कितना आ गया, 13। अब दो तरीका है, ये 13 और 26 है, यानी ये दाएं और बाएं से है, और मध्य में 13 है, तो इन दोनों का आप योग भी करो, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 26 + 13 ना, ये 39, ये कुल हो जाएगा एक तो एक तो कुल आप ऐसे निकाल सकते हो, दूसरा कुल आप ये 26 यहाँ से भी करोगे, तो भी कितना आ जाएगा, ये 39 ये भी आएगा, तो ये भी कुल इस तरीके से निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से कुल लाना, या तो ऐसे निकाल लो या निकालो, ठीक है। ये कुल छात्र आ गए, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। ये क्वेश्चन देखिए कि छात्रों की एक पंक्ति में 55 छात्र हैं, ठीक है, एक के दाएं छात्रों की संख्या है ना, उसी के बाएं छात्रों की संख्या की दुगुनी है, ठीक है।
तो ए के बाएं से स्थान ज्ञात करो। अब इसमें देखो क्या है कि टोटल कोई पंक्ति है, ठीक है, उस पंक्ति में 55 छात्र है, ठीक है। यहाँ पर ए है, ए क्या है ना, ए के दाएं, ठीक है, तो ये दायां दायां वाला हो गया और इधर ये बायां, ठीक है। तो ए के दाएं है ना, दाएं छात्रों की संख्या है ना उसके बाएं छात्रों की संख्या की दुगनी है, यानी दाएं तरफ है ना वो छात्रों की संख्या क्या है, उसी के बाईं तरफ जो छात्र है उसकी दुगनी है। यानी यहाँ पर अगर ये 2 हो गया तो ये बाईं तरफ क्या हुआ, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। तो यानी कि बाएं और दाएं का रेशियो क्या है, 1:2। या ऐसे बोल सकते हैं, है ना, या ऐसे कहे कि दायां और बायां का अनुपात है ना, बाईं तरफ से है ना इनके बाएं जो अनुपात है वो कितना है, वो 2 अनुपात, ठीक है, ऐसे बोल दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब इसमें है ना ए के बाएं और दाएं, ठीक है, तो यहाँ पर जो छात्र है ये टोटल 55 है। यानी आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि कुल छात्र कितना है, कुल छात्र है ना वो 55 है। और वो 55 किसके बराबर है, वो है ना ए के बाएं जो छात्र है प्लस ए के दाएं जो छात्र है, ठीक है, और प्लस ए स्वयं है ना, ए स्वयं यानी ए के खुद हो गया, ये टोटल है ना 55 हो गए। यानी आप कह सकते हैं कि ए के बाएं जो छात्र प्लस है ए के दाएं छात्र है उनका योग है ना वो 55 -1 यानी 54 54 हो गया। तो अब यहाँ से दाएं और बाएं का योग क्या हुआ है, यहाँ पर कुल कितना हो गया, 3 हो गया, 3 है योग, अब योग 3 है ना, और वहाँ पर योग कितना, 54 है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 54 है ना वो किसके बराबर है, वो इन 3 के बराबर है। तो पूछ रहा क्या है, ए के बाएं स्थान से ज्ञात करो ना, ठीक है, ए का बाएं से स्थान ज्ञात करना। तो पहले ए के बाएं कितने स्टूडेंट है वो देख लेंगे, ए के बाएं छात्र कितने हैं, वो कितने हैं। अब इन दोनों का रेशियो कितना था, तो टोटल 3 था और बाएं कितना 1 है ना, तो 18 है ना, 18 निकालेंगे, बाएं और दाएं की बात करें ना तो ए के बाएं स्थान कौन सा है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर है ना, ठीक है, तो इसमें है ना 18 है ना वो क्या है, बाएं छात्र है। तो ये का ना बाएं से स्थान कौन सा हो जाएगा, बाएं से स्थान, तो इसके बाएं 18 है तो ये इसका स्थान कौन सा हो गया, 19वां स्थान हो गया, सही है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि 44 छात्रों की पंक्ति में कुल 44 छात्र हैं, ठीक है, एक का आगे से स्थान उसके पीछे से स्थान का दुगना है, ठीक है। तो एक आगे कितने छात्र हैं, अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पर ये ए है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसका नाम आगे से जो स्थान है, ठीक है, वो उसके जो पीछे से स्थान है यानी इधर से जो स्थान है उसका दुगना है। यानी ये 2 अनुपात 1 है, ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है। ये आगे से इधर और इधर ये क्या है, पीछे, ठीक है। तो आगे से स्थान है वो क्या है, पीछे से क्या है, दुगना है, ठीक है। और टोटल कितना है, 44 है, ठीक है। और इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 1 ये है 3, यानी कुल 3 हो जाएंगे इसका, ठीक है, जो भी है। अब यहाँ पर क्या है, अब ये कह रहे हैं स्थान है ना, अब आपको पता है कि जो लेफ्ट
है ना, प्लस राइट का जो स्थान होगा वो क्या होंगे, वो जो टोटल होता है उसके प्लस वन के बराबर होता है ना। यानी यहाँ पर टोटल प्लस वन कितना हो जाएगा, तो हमारी 17 है, प्लस वन यानी 45। तो 45 है ना, इसका बाई तरफ से क्रम और दाई तरफ से क्रम का योग है ना। तो यहाँ पर बाई तरफ से योग और दाई तरफ से योग की बात करें तो ये क्या है, इसके जो ये बोल रहा है उसका जो क्रम है ये इसका दुगना है ना, यानी टोटल कितना हुआ है, 3 के बराबर हुए, यानी 3 के बराबर हो गया, ठीक है ना। अब पूछ रहा है क्या है, तो उसके आगे कितना है, तो आगे से क्रम देख लो, है ना। आगे से क्रम मतलब, आगे से क्रम का मतलब हुआ नियर लेफ्ट से क्रम, है ना, वो क्या होगा, आगे से क्रम या स्थान बोल दो, है ना, इसका ना वो कितना है, एक का आगे से इसका क्या डबल है, तो ये 30, 30वां स्थान है, 30वां स्थान है, इसका मतलब क्या हुआ, तो एक का आगे कितने छात्र हैं, तो एक है आगे जो छात्र हैं उनकी संख्या कितनी हुई, ये 30वें स्थान पर है, इसमें मतलब आगे कितने छात्र हुए, 29 छात्र हुए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ ना इस तरह सोल्व होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, यहाँ पर है 5 6 कि 5 मीटर पी क्यू आर एस व टी का अलग अलग वजन है, ठीक है, वजन दिया हुआ है, ठीक है। एस आठ से हल्का है पर क्यू से भारी है, टी है वो क्यू से हल्का है परंतु सबसे हल्का नहीं है, तो तीसरा सबसे हल्का व्यक्ति कौन है। अब यहाँ पर मान लीजिए 5 है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इधर अपन भारी मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ ऊपर, और नीचे क्या हल्के, हल्का, सबसे हल्का जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये बोल रहा है कि 5 मित्र, ठीक है, कि एस है ना वो आर से हल्का है, ठीक है, यानी एस आर से हल्का है, इसका मतलब आर है ना वो एस से भारी है, ठीक है। एस आर से हल्का है पर क्यू से भारी है, यानी क्यू से क्या है, ये भारी है, ठीक है, तो भारी ऊपर की तरफ लिख दिया, ठीक है, हल्का नीचे लिख दिया, ठीक है। क्यू है ना, ये टी है ना, टी वो क्यू से हल्का है, टी यहाँ क्यू से हल्का है, टी है नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, परंतु सबसे हल्का नहीं है, सबसे हल्का नहीं है इसका मतलब नीचे, ये 5 ऊपर नहीं आएगा, कितना पाएगा, 4 नंबर पाएगा क्या, टी, ठीक है। इसका मतलब जो बच्चा कौन सा, इसमें इसमें आर आ गया, एस आ गया, क्यू आ गया और टी आ गया, जो पी है वो सबसे हल्का हो गया, ठीक है। तो पूछ रहा है तीसरा है ना सबसे हल्का, है ना, वो कौन है ना, व्यक्ति कौन है, तो तीसरा सबसे हल्का, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नीचे से देखो तीसरा, यानी क्यू है ना वो क्या है, वो तीसरा सबसे हल्का हो गया, हल्का व्यक्ति है ना, व्यक्ति वो क्या हुआ, वो ये ना क्यू हो गया, ठीक है, क्यू इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम मैथ के अंदर ये जो रैंकिंग टेस्ट है ना, क्रम परीक्षण का टॉपिक डिस्कस किया है। अब इसके है ना रीजनिंग के अंदर ही है ना हम अलग अलग टॉपिक, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड जो ब्लड रिलेशन है, उसके अलावा है ना जो घड़ी का टॉपिक है, कैलेंडर का टॉपिक है, और भी है ना अलग अलग टॉपिक है ना डिस्कस करेंगे, है ना। थैंक यू।